जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके विद विकास में। आज हम बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्द पहुँचे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? ये आपको इस्पात होता है। अगला क्वेश्चन है, जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पूरा गल जाएगा तब क्या होगा? जल का स्तर आपको समान ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गैस का समीकरण P बराबर आपको nRT, PV बराबर nRT में V का अर्थ किसके आयतन से है? आपको 1 मोल के गैस के आयतन से है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, गैस का समीकरण बराबर PV बराबर आपको RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? आपको 1 मोल की संख्या, और 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 होता है। 6.022 गुने आपको 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? ये आपको गैस फैलती है, सबसे ज़्यादा आपको गैस फैलती है। अगला क्वेश्चन, बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा का इस्तेमाल होता है? ये आपको समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस आपको भरी जाती है? आपको नियॉन गैस भरी जाती है। नियॉन गैस आपको हो जाएगा, नाइट्रोजन भी भरी जाती है, आर्गन भी भरी जाती है और क्रिप्टॉन भी भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? रेडियो एक्टिविटी की खोज आपको बैकरोल ने आपको 1903 ईस्वी में किया। 1903 ईस्वी में आपको हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी की खोज हुआ। अगला क्वेश्चन, दिन रात कैसे बनते हैं? दिन रात कैसे होते हैं? आपको पृथ्वी के घूमने के कारण आपको दिन रात होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपको बुध हो जाएगा। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री आपको हो जाएगा यूरी गागरिन हो जाएगा। और पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? सेडिमेंटेशन को दर को बढ़ाने के लिए, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए। एक संतुलित रसायन समीकरण जो है किसके अनुरूप होता है? आपको पिंड के संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। और अगला क्वेश्चन, किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? ये आपको अस्टो ने किया था। कौन किया? आपको अस्टो ने किया। कौन सी वस्तु जो है बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? ये आपको ग्रेफाइट हो जाएगा। और कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? ये आपको परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या आपको समान होती है। यह कथन आपको एवोगाड्रो का नियम के द्वारा है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होएगा। और बाह्य कर्ण लक्षण किसमें होते हैं? बाह्य कर्ण का जो लक्षण आपको किसमें होते हैं? ये आपको स्तनपायियों में होते हैं। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? पास्चुराइजेशन का अर्थ आपको 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। फूलगोभी का किस अंग को हम लोग खाते हैं? उसकी पुष्प रचना को हम लोग खाते हैं। और कपास से जो रेशे कहाँ से मिलते हैं? ये आपको बीज से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये आपको जल से आता है। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? आपको इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? एंजाइम आपको किस में अनुपस्थित होता है?
ये आपको वायरस में आपको एंजाइम नहीं होता है। और वायरस की खोज जो आपको इवान विस्की ने किया था। वायरस की खोज किसने किया था? आपको इवान विस्की ने किया था। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? ये आपको राजस्थान में हो जाएगा। और विकास का सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? वो चार्ल्स डार्विन को जाएगा। चार्ल्स डार्विन को जाएगा। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था? आपको कुत्ता हो जाएगा। और सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया था? गाड़ी खींचने के लिए। सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आपको गाड़ी खींचने के लिए हो जाएगा। और दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान कौन सा? आपको हो जाएगा जेरूसलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? कि यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा से आपको अद्वितीय था। अगला क्वेश्चन है अब भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? आपको 1998 में किया था। तो दूसरा परमाणु परीक्षण आपको 1998 में किया था। और एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? आपको भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। आपको जब जलियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रहा था इसमें आपको सत्यपाल और किचलू हो जाएगा। सत्यपाल और आपको सैफुद्दीन आपको किचलू की गिरफ्तारी में आपको वहाँ जनसभा हो रही थी। जनरल ओ डायर जो है आपको निहत्थे पर गोली बरसाने लगा। और जनरल डायर को कौन सा भारतीय समर्थन किया था? उसका नाम आपको है हंसराज। क्या नाम था? आपको हंसराज था नाम। हंसराज जो आपको जनरल ओ डायर को समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको खान अब्दुल गफ्फार खान रहेगा। INA का आपको गठन कहाँ हुआ था? INA का गठन आपको हुआ था सिंगापुर में रहेगा। INA का गठन कहाँ हुआ था? इसका गठन आपको सिंगापुर में हुआ था आपको 1942 में। 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत एक क्या है? आपको राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका वर्णन जो आपको अनुच्छेद 1 में है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? आपको सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। और भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से आपको कैसे हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? आपको संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? लोकसभा आपको 25 वर्ष और बोलेगा। आपको राज्यसभा आपको जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का कई वर्ष होगा? आपको 30 वर्ष हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ये आपको राष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? आपको राज्यपाल होता है। पंचायती राज का जो शुरुआत कब हुआ था? 1959 में हुआ था। पंचायती राज का चुनाव जो आपको 1959 में हुआ था। ये आपको सबसे पहले आपको राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। और पंचायती राज जो आपको अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज कितना अनुच्छेद में है? आपको 40 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और पंचायती राज जनक बोलेगा तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है प्रधान। ग्राम पंचायत के प्रधान यानी सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? अब ग्राम सभा के द्वारा होता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? आपको जो जनता का शासन हो जाएगा। राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को जाएगा। एक नदी जो है ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? अपने माध्यम जल मार्ग के दौरान जो आपको एक नदी आपको ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी का आपको निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है आपको किसके जल में लवणता आपको नमकीन जो है सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? आपको जाए मृत सागर में। सबसे ज़्यादा लवणता आपको झील में पाया जाता है? आपको मृत सागर में पाया जाता है। और वह जो है जब ज़मीन से नीचे का पानी अपने आप जो है पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे एक झरना कहते हैं। जल का बल्क जो है वाष्पीकरण कहाँ से होता है?
जल का बल्क का जो वाष्पीकरण कहाँ से होता है? ये आपको महासागर से होता है। और अगला क्वेश्चन है, नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सा आपको प्रक्रिया मदद करती है? ये आपको वाष्पीकरण करती है। और एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना तथा मछली पकड़ना हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के जो वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? नमी की कमी के कारण अपनी पत्तियां को गिरा देता है। और अगला क्वेश्चन है आपको, किस खनिज पदार्थ का परिवहन जो है काफ़ी दूरी तक आपको कच्ची अवस्था में किया जाता है? आपको पेट्रोलियम हो जाएगा, इसको खनिज तेल भी कहते हैं। कुटीर उद्योग क्या है? अब कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल जो लेकर काम करते हैं उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। और कुटीर उद्योग का अनुच्छेद आपको 41 में इसका वर्णन है। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? अब बनावट व रंग के द्वारा। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट और रंग के द्वारा होती है। और अगला क्वेश्चन है आपको, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आपको इसका पुनर्चक्र हो जाएगा। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। समुद्री जल का अपक्षारीकरण जो है बड़े पैमाने पर आपको नहीं किया जा सकता है। इसका क्या है? आपको अधिक लागत हो जाएगा। कौन सा संसाधन जो है किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? आपको जो है खनिज संसाधन। अगला क्वेश्चन, वातावरण का मानव वर्ग सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? आपको हो जाएगा, ये आपको नगरों में पड़ता है। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत चोटी आपको जो है हिमालय का ही भाग। अगला क्वेश्चन है, लाह का कहाँ उत्पादन होता है? लाह का जो आपको कहाँ उत्पादन होता है? आपको उष्णकटिबंधीय आपको पतझड़ वन में। लाह का जो आपको कहाँ आपको उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय आपको पतझड़ वन में हो जाएगा। और झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास जो है आपको कब की जानी चाहिए? शोधन के पश्चात हो जाएगा। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल का निकास कब की जानी चाहिए? आपको शोधन के पश्चात हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन और खनिज का जो उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये आपको विकसित क्षेत्र कहलाता है। और अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? आपको भारत में जाएगा। अमरनाथ गुफा जो भारत के आपको हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में जाएगा। कश्मीर में जाएगा। और तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? तरबूज जो सबसे ज़्यादा है ये आपको बलुई मिट्टी पर होता है। अगला क्वेश्चन है, तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ आपको बलुई मिट्टी पर होता है? और आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? आसनसोल जब किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको कौन है? ये आपको मोर हो जाएगा। और भारत का मुख्य सिंचाई का जो साधन क्या है? जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का आपको लगभग 45% के अंतर्गत आता है, ये आपको नहरें हो जाएगा। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? आपको एशिया में सबसे बड़ी हो जाएगा। और वायु परिवहन जो है रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? आपको जो है पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ होता है? आपको पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा कपास आपको उत्पादक राष्ट्र कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य आपको कौन है? आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश आपको चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपको चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है ऑस्ट्रेल यूएसएसआर से छोड़ा। आपको पहला उपग्रह आपको यूएसआर से छोड़ा, आपको उसका नाम क्या? आपको उस ग्रह का नाम क्या है? ये आपको आर्यभट्ट हो जाएगा। और इसका जो प्रक्षेपण हो जाता आपको 19 अप्रैल आपको जाएगा 1975 को। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? आपको जल एवं ऑक्सीजन हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।